नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। फ्रेंड्स, हम आज बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट के बारे में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये सिर्फ पुरुषों में ही होती है, महिलाओं में ये ग्रंथि नहीं होती है। और मैंने ये किस प्रकार बढ़ती है और क्या होता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ मैं। आज हम सीधा बात करेंगे प्रोस्टेट जो हमारा बढ़ जाता है उसको किस तरह आसन किया जाए, कौन से आसन किए जाएं जिससे कि हमारा ये जो इनलार्जमेंट है, पुरुषों में जो इनलार्जमेंट है, यह कम हो जाए। तो सबसे आसान, सबसे सरल आसन जिसको बड़े बुजुर्ग यंगस्टर हर कोई कर सकता है, वो है तितली आसन। तो तितली आसन हमने करना है। तितली आसन सबको पता ही है। दोनों अपने पैरों को इस तरह से मिलाना है, उसके बाद इस तरह से लॉक कर देंगे और अपने दोनों पैरों को, जिस तरह से तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है उसी तरह से हम अपने पैरों को भी ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से। और धीरे धीरे योगाभ्यास अच्छा जब आपका हो जाए, अभ्यास अच्छा हो जाए, तो आप इस तरह से अपने पैरों को घुमाएंगे, अप डाउन करेंगे। ये आसन हर कोई कर सकता है और बहुत आसान है, और इसके जितना आसन इजी और कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस आसन को हर कोई कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको यही आसन बताऊंगी, और यदि आपको इसका अभ्यास अच्छे से हो जाए बटरफ्लाई का, फिर आप इसी पोजीशन में अप डाउन करेंगे। किस तरह से? इस तरह 2 3 4, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर ऊपर, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए आगे। यदि आपको कमर में कोई दिक्कत है तो आगे को ना झुकें, अदरवाइज आप सिर्फ अपना ये वाला अभ्यास करें। इस अभ्यास से ही आपको, यदि आप कर सकते हैं इसको, तो इसको 10 मिनट तक करें। आप आगे झुक सकते हैं तो इस तरह से अप डाउन करें। उसके बाद यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते, मैं सारे आपको आसन बता रही हूँ धीरे धीरे करके, थोड़े इजी से टफ वाले सारे आसन बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, तो आप कुर्सी में बैठ जाएं। जिस तरह आप कुर्सी में नीचे अपना पैर लटका के और इस तरह से अपने पैर को झूला झुलाएं। इस तरह से जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए ये आसन है। इजीली आप चेयर में बैठ के इस आसन को करें। इससे आपके जो पेट के निचला हिस्सा है उसमें दबाव पड़ रहा है और आपकी ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो इससे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रभाव पड़ेगा और वह धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करेगा। तो इस तरह आप अपने पैर को हिलाएं। आप इस तरह से अपना हाथ दोनों पीछे रखें और इस तरह अपने पैरों को ऊपर नीचे करें। इससे अच्छा दबाव पड़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, और ये लेडीज़ के लिए जिनको यूटीआई होता है, पीसीओडी है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से अपने पैरों को अप डाउन करें। उसके बाद आप इस तरह बैठ जाएंगे और अपने एक पैर को इस तरह, इसको अर्ध पद्मासन कहा जाता है, इस तरह से रखें। ये अर्ध पश्चिमोत्तानासन है। इसको इस तरह रखें और पहले इस तरह से हिलाएं और फिर अप डाउन करें इस तरह। इसी तरह से दूसरे पैर को भी करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए नीचे। दोनों पैरों को पकड़े और इस तरह, जैसे इसको हैप्पी बेबी पोज कहते हैं, जिस तरह बच्चा
झूला झूलता है अपने पैरों को पकड़कर, इस तरह करें। ये भी बहुत अच्छा है। आपने अपने पेल्विक फ्लोर को खोलना है, ओपन करना है, जिससे कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ रखा है वो सिकुड़ने लगेगा। आप इस तरह लेटे लेटे भी तितली आसन कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। ये आसन है। दूसरा, आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन से भी हमारे पाचन शक्ति जो होती है वो इम्प्रूवमेंट होती है और नाभि के नीचे वाले हिस्से भी हमारे अच्छे इम्प्रूव होते हैं। कंदरासन, तो इनको आप कीजिए, इससे आपका प्रोस्टेज तो कम होगा ही, और लेडीज़ में यूटीआई पीसीओडी से संबंधित जो प्रॉब्लम है आपको वो भी कम होंगे, और इसके साथ आपका वेट भी लॉस होगा। प्रोस्टेज के लिए तो ये बहुत ही अच्छे आसन है, इनको आप कीजिए। अगर बिल्कुल नहीं हो सकता तो तितली आसन तो आप ज़रूर ही कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ही आसान आसन आपको बताए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारा बढ़ जाता है, गद्द जो हमारा बढ़ जाता है, उसको किस प्रकार से योगासन द्वारा हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज एक वीडियो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।